नमस्कार। आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट इमेज। मैं श्रीकांत आपके साथ नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। हिमाचल की 4 में से 3 लोकसभा सीट पर बीजेपी को मिली करारी हार। बारह साल के बच्चे का अश्लील वीडियो बनाकर किया वायरल, फिर शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का खेल और वसूले लाखों रुपए। पहले भर्ती कर मरीज का होगा इलाज, फिर कागजी काम। बंगाल में डॉक्टरों को सीएम का निर्देश। अभी और खींच सकती है रूस यूक्रेन की जंग, पुतिन ने कहा परमाणु युद्ध का खतरा नहीं है। आइए चलते हैं खबरों में विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी। सत्तारूढ़ भाजपा दल को इस चुनाव में प्रदेश के शिमला, हमीरपुर और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में करारा झटका लगा है। हालांकि पार्टी ने मंडी लोकसभा क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने 67 से 68 सदस्यीय विधानसभा में से 40 सीटें जीतकर हिमाचल प्रदेश की भाजपा से छीन लिया। राज्य में 12 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे बीते गुरुवार को घोषित किए गए हैं। वहीं पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का वादा कांग्रेस के लिए वरदान साबित हुआ है, जबकि सेब उत्पादकों के मुद्दे ने करीब 20 सीटों पर भाजपा की संभावनाओं पर पानी फेर दिया। राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने कहा कि मतदाता बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई से नाराज थे और सरकार के खिलाफ एक मजबूत वितथता विरोधी लहर थी। नाम न छापने की शर्त पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के एक प्रोफेसर ने कहा है कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली कर्मचारी की प्रमुख मांग है। इसके अलावा लोग वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। ग्वालियर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 12 साल के बच्चे का अश्लील वीडियो बनाकर उसे 15 वयस्कों ने लोगों ने ब्लैकमेल किया और फिर डरा धमकाकर उससे 31 लाख रुपए वसूल किए हैं। वीडियो जिसके पास गया सबने बच्चे को ब्लैकमेल किया। जब परिवार को इस बदबाद का पता चला तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। वहीं ग्वालियर के बिलवा कस्बे में नाबालिग से ब्लैकमेल की गई और मामले में बिलवा कस्बे के कारोबारी ने थाने में एफआईआर दर्ज करवाई और इसके बाद कारोबारी की बहन और भांजा बिलवा के में उनके साथ घर पर ही रहते थे। भांजा रोजाना बल्लू चौधरी और मदन शर्मा के यहाँ दूध लेने जाता था। मदन शर्मा ने साजिश के तहत बच्चे को झांसे में ले लिया और भांजे की दोस्ती पहले मदन शर्मा के बेटों से हुई। उन्होंने इसे बाइक और 4 पहिया वाहन में घुमाने की लत लगाकर विश्वास में लिया, जिसके बाद से इस प्रकार के कांड को अंजाम दिया। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करने और उसके इलाज से पहले उसके कागजी कार्रवाई की वजह से कई मरीज की जान चली जाती है। ऐसे में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने डॉक्टर से कागजी कार्रवाई से पहले अस्पताल में मरीज को भर्ती कर उसका उपचार करने को कहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि सरकारी एसोसिएशन में सरकारी एसएसएमकेएम यानी स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान और सेठ सुखालाल करनानी मेमोरियल अस्पताल में दी जाने वाली चिकित्सा सेवाओं पर असंतोष जताया और जताते हुए चिकित्सकों से मरीज को भर्ती करने की कागजी प्रक्रिया में लंबे समय गंवाने के बजाय पहले उनका इलाज करने का
आग्रह की। टीएमसी सुप्रीमो और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीते शाम दिल्ली से लौटने के बाद सीधे अस्पताल गए, जहां उन्होंने चिकित्सकों द्वारा मरीज की दूसरे अस्पताल में रेफर करने के चलन पर भी आपत्ति जताई। मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा है कि विशेष रूप से ट्रामा केयर सेंटर से पहले इलाज करें और बाद में प्रक्रिया शुरू करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा यदि गर्भवती महिला जैसे मरीजों को अन्य अस्पतालों में रेफर किया जाता है तो उनकी दूसरे अस्पताल ले जाने के समय लंबी यात्रा के दौरान मृत्यु हो सकती है। उन्होंने आईपीजीएम और एसएसकेएम अस्पताल की विभिन्न परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया है। पश्चिम चंपारण में युवाओं को रोजगार के लिए जल्द ही सुनहरा मौका मिलने वाला है। 12 दिसंबर को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिस मेले का आयोजन होने जा रहा है। इसमें राज्य एवं राज्य इसके बाहर के विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठान शामिल होने वाले हैं। अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु ये संस्थाएं जिले के योग्य अभ्यर्थियों का चयन करने वाली हैं और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी बेतिया में आगामी 12 दिसंबर को आयोजित होने वाली प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिस मेला में 5वीं से 12वीं पास स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होल्डर्स, आईटीआई सर्टिफिकेट होल्डर्स, डिप्लोमा और ग्रेजुएट युवा भाग ले सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स से मैकेनिकल डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल और वेल्डर सहित कई क्षेत्रों के रोजगार का युवाओं को सुनहरा अवसर मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मेले में एचसीएल टेक, एलआईसी, पीपीएल टीब्रेच, इंडिया जापान लाइटिंग लिमिटेड, मिंडा इंडस्ट्रीज आदि कंपनियां भाग ले रही हैं, जो इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिकल डीजल, मोटर व्हीकल आदि में प्रशिक्षण के साथ साथ जॉब भी प्रदान करेगी। आपदा के समय पीड़ित तक फौरन मदद पहुंचाने के लिए बांका जिले में एक अहम व्यवस्था की शुरुआत की गई है। जिले प्रशासन की ओर से आपदा के समय लोगों की मदद के लिए बांका में युवाओं को आपदा प्रहरी बनाया गया है। इन युवाओं को पटना में बाकायदा 15 दिनों का प्रशिक्षण विशेष रूप से दिया गया। इसके बाद राहत एवं बचाव कार्य के लिए जरूरी सामान की एक किट उपलब्ध कराई गई। यही नहीं, प्रशिक्षण में लौटने के बाद इन युवाओं ने मॉक ड्रिल भी किया। दरअसल कई बार देखा जाता है कि आपदा के समय सुदूरवर्ती इलाकों में समय रहते एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम समय पर नहीं पहुंच पाती है। दमकल की गाड़ियां भी जाने में विलंब हो जाती हैं। ऐसे स्थिति में समय रहते राहत और बचाव कार्य शुरू नहीं हो पाता। इसको देखते हुए युवाओं को आपदा प्रहरी बनाया गया और इसके लिए जिले भर से 50 युवाओं को चयनित किया गया है। आपदा शाखा के प्रभारी शालिग्राम शाह ने कहा है कि बांका में चयनित सभी युवाओं को पूरी ट्रेनिंग दी जा चुकी है और जहां कहीं भी जरूरत होगी इन युवाओं से मदद ली जाएगी। उन्होंने कहा कि आपदा का कोई समय नहीं होता है और न ही बता कर आती। अगर हम समय रहते इसका प्रबंध कर ले तो इससे होने वाली क्षति को काफी कम कर सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध भीषण होता जा रहा है। इस बीच युद्ध खत्म होने को लेकर रूस का बड़ा बयान सामने आया है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन में जारी युद्ध को खत्म करना वहां के राष्ट्रपति के हाथ में है। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देशों की ओर से होने वाली आलोचना के बावजूद यूक्रेन पर हमले जारी रखने का संकल्प लिया है। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय में क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि जेलेंस्की जानते हैं कि यह सब काम कब खत्म हो सकता है। अगर वह चाहे तो कल ही खत्म हो सकता है। क्रेमलिन काफी समय से कहता रहा है कि 10वें महीने में प्रवेश कर चुके युद्ध को खत्म करने के लिए यूक्रेन को रूस की शर्तें माननी होगी। रूस की मांग है कि यूक्रेन क्रीमिया और उसका हिस्सा माने।
रूस ने साल 2014 में यूक्रेन की क्रीमिया प्रायद्वीप पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया था। इसके अलावा वह कब्जाए हुए अन्य क्षेत्रों को भी मान्यता देने की मांग करता है। बिहार में विशेष निगरानी इकाई ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी और मगध रेंज के पूर्व आईजी अमित लोढ़ा के खिलाफ भ्रष्टाचार और वित्तीय गड़बड़ी के मामले में केस दर्ज किया है। इससे पहले एसयूवी ने गया के तत्कालीन एसएसपी आदित्य कुमार के खिलाफ डीए केस दर्ज करते हुए उनके 3 ठिकानों पर छापे मारे हैं। विशेष निगरानी इकाई के अनुसार अमित लोढ़ा पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी सेवक के पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार और व्यक्तिगत लाभ में वित्तीय अनियमितताएं की हैं। एसयूवी के आरोप के अनुसार नेटफ्लिक्स तथा फ्राइडे स्टोरी टेलर के साथ सरकारी सेवक होते हुए भी व्यवसायिक कार्य किए हैं। इन दिनों नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज खाकी देखी जा रही है। इसमें अमित लोढ़ा एसपी के रूप में नजर आ रहे हैं। एसयूवी ने बताया है कि अमित लोढ़ा के भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता की जांच एजेंसियों द्वारा की गई है और जांच रिपोर्ट की समीक्षा पुलिस मुख्यालय के वरीय पदाधिकारी द्वारा विधिवत की गई है। इसके बाद निगरानी विभाग के दिशा निर्देश के आलोक में अमित लोढ़ा के खिलाफ पीसी एक्ट और आईपीसी की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई। स्पेशल विजिलेंस यूनिट के एडीजी नैरन हंसफैन खान ने इस बात की जानकारी दी है और इस मामले की जांच की जिम्मेदारी पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी को सौंपी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में 156 सीट अपने नाम कर न सिर्फ ऐतिहासिक जीत दर्ज की है बल्कि बड़े अंतर से अच्छी खासी संख्या में सीटें हासिल कर कुछ और भी रिकॉर्ड बनाई है। घाट लोडिया और 84 सीटों पर जीत दर का अंतर 2 लाख के करीब रहा है। घाट लोडिया से लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए जीतने वाले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 1.92 लाख से अधिक मतों से हराया है। 8 सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों की जीत का अंतर 1 से 1.5 लाख वोटरों के बीच रहा। वहीं गुजरात में आरक्षण आंदोलन की पृष्ठभूमि में 2017 के विधानसभा चुनाव में पाटीदार समुदाय के एक वर्ग ने भाजपा के खिलाफ मतदान किया था, लेकिन अब इस समूह का मतदान इस चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी की ओर लौट आया है। सौराष्ट्र क्षेत्र के कांग्रेस ने 2017 में मोरबी, टंकारा, धोराजी और अमरेली की पाटीदार बहुत सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं गुजरात विधानसभा चुनाव में नोटा के तहत पड़े वोट की हिस्सेदारी 2017 की तुलना में 9% से अधिक घट कर गई है। इस बार खेड़बाड़ा सीट पर सबसे अधिक 7,331 वोट नोटा को पड़े। पूर्णिया विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए खुशखबरी है, अब यहाँ के पीएचडी करने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार सह एकेडमिक काउंसिल के सचिव डॉक्टर घनश्याम राय ने कहा है कि विश्वविद्यालय में 12वीं विद्वत परिषद यानी एकेडमिक काउंसिल की बैठक कुलपति प्रोफेसर राजनाथ यादव की अध्यक्षता में सीनेट हॉल में आयोजित की गई है। इस बैठक में 15 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। विद्वत परिषद में सचिव सह कुलपति डॉक्टर घनश्याम राय ने पूर्व से निर्धारित कार्यसूची एवं अनुपूरक कार्यसूची संपुष्टि पर एवं अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की है। इसमें 12वीं विद्वत परिषद की बैठक के लिए नए निर्णयों की संपुष्टि एवं अनुमोदन, पीएचडी एडमिशन टेस्ट के अध्यादेश पर विचार और अनुमोदन सहित अररिया कॉलेज, अररिया और मारवाड़ी विश्व कॉलेज किशनगंज में स्नातक कक्षा में पढ़ाई प्रारंभ करने के लिए महाविद्यालय से प्राप्त पद सृजन प्रस्ताव पर विचार एवं अनुमोदन, एलएलएम और स्ववित्तीय पोषित कोर्स की फीस वापसी पर विचार एवं अनुमोदन सदन के समक्ष संपुष्टि एवं अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है। अनुपूरक कार्यसूची क्रमशः शैक्षणिक वर्ष 2022 से 2023-24 से स्नातक पाठ्यक्रम में सीबीएसई के क्रियान्वयन पर विचार किया गया है।
बिहार में के सिवान में पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ते प्रदूषण के चलते हवा जहरीली होती जा रही है, जिस वजह से सिवान कई दिनों से देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की लिस्ट में शामिल हो गया है। यहाँ की दिन प्रतिदिन स्थिति और भी खराब होती जा रही है। प्रदूषण का स्तर लगातार बिगड़ता भी जा रहा है। सिवान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 390 के पार जा चुका है, जिसे बेहद ही गंभीर माना जाता है। सेहत के लिए खतरनाक मानी जाने वाली गैसों की मात्रा भी खतरनाक स्तर पर बनी हुई है। जहरीली होती हवा के साथ लोगों की सेहत पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। इसका कारण कचरों को जहां तहां जला देने और वाहनों से निकल रही जहरीली धुआं है, जिसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए स्वयं ट्रैफिक इंस्पेक्टर सड़क पर उतरकर खुद कमान संभालते हुए हैं। बिहार के सिवान जिले में अगर बात करें तो सिवान जिले में एयर क्वालिटी इंडेक्स 390 के पार जा चुका है, जो कि पिछले एक सप्ताह की बात करें तो लगातार 400 के पास ही रहा है। उत्तर भारत में सर्दी के सितम के बीच दक्षिण भारत का मौसम चक्रवाती तूफान से अचानक बदलने वाला है। चक्रवाती तूफान मैंडूस आज चेन्नई तट से गुजरेगा, जिसे के लिए एनडीआरएफ की टीम को तैयार किया गया है और कई जिले के स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान मैंडूस आज आंधी रात पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश और श्रीहरिकोटा और पांडिचेरी के बीच से गुजर सकता है। इसे देखते हुए तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। तो चलिए जानते हैं कि चक्रवाती तूफान मेंडू से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट मौसम विभाग के मुताबिक। गंभीर चक्रवाती तूफान मेंडू एक चक्रवाती तूफान में कमजोर पड़ने वाला है और उत्तर तमिलनाडु पांडिचेरी और श्रीहरिकोटा के बीच दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट से सटे 65 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आज मध्यरात्रि में 10 दिसंबर की शुरुआत तक पार करेगा। तमिलनाडु चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 3 घंटों के दौरान तिरुवल्लुवर, चेन्नई, चेंगलपट्टू और कांचीपुरम जिलों में कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल कांग्रेस के लिए निराशाजनक रहा है। कांग्रेस ने गुजरात में अपने चुनाव इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन किया और सिर्फ 17 सीटें ही जीत सकी है। भाजपा ने 156 सीटों के साथ आज तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। राज्य में लगातार 7वें विधानसभा चुनाव में अपना परचम लहराया है। गुजरात की सभी 182 सीटों में से अहमदाबाद में दानिलिमडा एकमात्र विधानसभा क्षेत्र है, जहां पिछले 5 चुनाव 2012, 17 और 2022 के विधानसभा चुनाव और 2014-19 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सबसे अधिक वोट मिले हैं। कांग्रेस ने गुजरात चुनाव में 169 उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 41 ने अपनी जमानत गंवा दी। वहीं 1/6 से कम या 16.66% वोट प्राप्त की। जो विधानसभा सीट पाटन और वंसदा में कांग्रेस उम्मीदवारों ने 50% से अधिक वोट हासिल किए हैं। वहीं मीम को एक सीट जमालपुर खरड़िया से जीतकर के अंतर से ज्यादा वोट मिले हैं। हालांकि उस सीट पर कांग्रेस के इमरान खेड़ावाला ने जीत हासिल की। गुजरात की 182 सीटों में से अनुसूचित जाति के लिए 13 और अनुसूचित जनजाति के लिए 27 सीटें आरक्षित थी। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 13 सीटों में से 11 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की। वहीं 2 कांग्रेस के खाते में गई। उनमें से एक सीट पर जिग्नेश मेवाड़ी उम्मीदवार थे। जोधपुर के माता का थाना क्षेत्र में हुए गैस सिलेंडर के घाव अभी भरे ही नहीं थे कि गैस सिलेंडर ब्लास्ट का एक और हादसा से जिला सहम गया है। दरअसल जोधपुर जिले के शेरगढ़ क्षेत्र में भुंगरा गांव में दोपहर शादी एक समारोह स्थल पर बारात रवानगी से पहले बड़ा हादसा हुआ, जहां लीकेज के बाद भारी बारिश से 6 गैस सिलेंडर फटने से अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस हादसे में 61 लोग झुलस गए हैं।
इस हादसे में झुलसने वाले में से जहां दूल्हा का पिता भी शामिल है, वहीं महिलाओं और मासूम बच्चों को भी घायल होने की खबर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 35 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और इस हादसे में पूरी ढाई जल गई है। हादसे के बाद शादी समारोह और गांव में शोक छा गया है। बताया जा रहा है कि समारोह के दौरान खाना बन रहा था और अनेक ग्रामीण खाना खा रहे थे। आग लगते ही खाना बनाने वाले गैस चूल्हा छोड़कर भाग गए और भट्टियों की पाइप तक झुलस गई है, जिससे और गैस लीकेज होती रही और यह बड़ा हादसा घटित हो गया। सूचना के बाद जोधपुर से एक दमकल भी मौके पे आई है। संगम नगरी प्रयागराज की उदीयमान क्रिकेटर फलकनाज ने शहर और प्रदेश का मान बढ़ाया है। फलकनाज का चयन आईसीसी अंडर 19 विमेन टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में किया गया है। यह वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका में 14 से 29 जनवरी के बीच खेला जाएगा। इससे पहले भारतीय टीम मेजबान दक्षिण अफ्रीका में 5 मैचों की सीरीज भी दक्षिण अफ्रीका में खेलेगी। यह मैच प्रिटोरिया में 27 दिसंबर से 4 जनवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। फलकनाज के कोच अजय सिंह यादव के मुताबिक दाएं हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज और मध्यम क्रम के बल्लेबाज फलक ने हाल ही में न्यूजीलैंड के साथ मुंबई में हुए 5 टी20 मैचों की सीरीज में उम्दा प्रदर्शन किया था। फलकनाज स्पोर्ट्स टैलेंट अकेडमी में पिछले 6 वर्षों से अजय सिंह यादव से प्रशिक्षण ले रहे हैं। आईसीसी अंडर 19 वुमेन टी20 वर्ल्ड कप और दक्षिण अफ्रीका के साथ 27 दिसंबर से 4 जनवरी के बीच होने वाले 2 पक्षीय मैचों में पहले फलकनाज परिवार से मिलने अपने शहर प्रयागराज पहुंची हैं। आप देख रहे हैं देश दुनिया की अब तक बड़ी खबरें हमारे साथ। आगे की खबरों को देखने के लिए इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।